हमारी दिगंबर जैन परंपरा के अंदर एक महापुरुष जो जन्म से लगा करके दीक्षा तक और दीक्षा से लगा करके आचार्य पद तक और आचार्य पद से लगा करके और समाधि तक, जिन्होंने दिगंबर जैन समाज, दिगंबर परंपरा, दिगंबर मुद्रा और जिन शासन की प्रभावना वर्तमान में अगर कहा जाए तो तीर्थंकर की तरह उन्होंने काम किया है। जैसे तीर्थंकर सर्वत्र घूम करके बिहार में देश प्रदेशों सब जगह जिनेंद्र भगवान की वाणी और दिव्य देशना, अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा जन जन का कल्याण किया। नो भेदभाव, मनुष्य भी, तिरंज भी, तिरंजनी भी, देव भी, देवियाँ भी, राजा भी, महाराजा भी, रानियाँ भी, सब लोग भगवान के समोसरण में जाकर के बैठते थे और भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके अपने अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाते थे। वर्तमान में तीर्थंकर परंपरा बंद हो गई, लेकिन आचार्य परंपरा बंद नहीं हुई। महावीर मोक्ष जाने के बाद अभी तक बड़े बड़े दिगंबर परंपरा में बड़े बड़े आचार्य हुए, स्वतंत्र हुए, वाचकाचार्य हुए, वाचनाचार्य बने, इस प्रकार के बड़े बड़े हुए। उसी कड़ी से जुड़ते हुए आचार्य शांति सागर महाराज थे और उन्होंने दोपहरी का जो सूर्य जैसे तपता है और उसका सर्वत्र जो क्या है, सर्वत्र उसका प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार आचार्य शांति सागर महाराज उन्होंने दीक्षा लेने के बाद स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण किया है। पर कल्याण तो इतना किया है कि लोग अपने को जैन कहलाने के लिए कतराते थे कि हम जैन हैं। जैनियों को जैन बोलना सिखाया, जैनियों को जैन धर्म क्या है वो सिखाया, दिगंबर परंपरा क्या है वो सिखाया, दिगंबर मुद्रा क्या है वो सिखाया। दिगंबर मुद्रा में आने के बाद आचरण क्या है, चारित्र क्या है, संयम क्या है, आगम निष्ठ होकर के आगम के अनुसार जो क्या है संसार को बताया कि सच्चा मोक्ष मार्ग का अगर कोई मार्ग है तो ये दिगंबर धर्म और दिगंबर आचरण और दिगंबर मुद्रा से ही जीव को मोक्ष होता है। आचार्य शांति सागर महाराज, उनका आज पुण्यतिथि और वो 100 वर्ष उनका दीक्षा को पूरा हुआ। उसको लेकर के सर्वत्र जो क्या है, जहाँ पर भी दिगंबर जैन समाज है, सभी लोग आचार्य शांति सागर की पुण्यतिथि का महोत्सव पूर्वक जो है उत्सव मना रहे हैं। आज उनका गुणानुवाद, गुण स्मरण, उनकी कीर्ति, उनका यश, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, प्रत्येक प्रवक्ता जो क्या है उन्होंने अपनी अपनी पद्धति के हिसाब से गुणानुवाद आज करेंगे, बोलेंगे भी और उनकी पूजा अर्चना, स्तुति, वंदना आदि करेंगे और पुण्यतिथि को मनाएंगे। बड़ा प्रोग्राम दक्षिण भारत के समडोली नगर में उनका आचार्य पद हुआ। वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। कई आचार्य, मुनि लोग, कालिका माता जी वगैरह चतुर्थ संगमा पर विराजमान हैं और आज जो है पूरा का पूरा प्रातः काल से लगा करके सायं काल तक उनका जो है वो गुणानुवाद होगा। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है, क्योंकि मैंने तो उनका दर्शन नहीं किया है। मेरे काल में आचार्य शांति महाराज की जब समाधि हुई 55 में, तो उस समय में 46 का जन्म हुआ तो 8-10 साल का होगा। इतना मुझको याद है कि हमारे गांव के अंदर पालकी के अंदर आचार्य शांति समाज का फोटो रख करके उनकी समाधि का जो है महोत्सव पालकी निकाल के पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ निकाला गया, वो इतना मुझको याद है। उसके बाद जो क्या है उनके दर्शन वगैरह नहीं किए हैं। दीक्षा लेने के बाद जब मैंने
सोमेचंद पंडित सोमचंद दिवाकर की जी का जो चारित्र चक्रवर्ती जब पढ़ा, तो चारित्र चक्रवर्ती को मैंने एक बार नहीं पढ़ा है। जब भी मेरे हाथ में आता है तो मैं उसको आर्डोनर सबका आध्यात्म ज्योति वगैरह इस प्रकार के उनके बहुत सारे ग्रंथ इस प्रकार के हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की जीवनी के ऊपर, उस जीवनी को मैंने कई बार पढ़ा है और एक एक चीज जो है दिवाकर जी ने लिखी है, और वो भी आचार्य शांति सागर महाराज के सानिध्य में रह करके, उनके चरणों में रह करके, उनके निकटता में रह करके, उनके विचारों को लेकर के उन्होंने अपनी कलम चलाई है। वो चारित्र चक्रवर्ती मैंने कई बार पढ़ा है और उनके जीवन के जो इस प्रकार के बहुत सारे काल हैं, उन कालों में दिगंबर जैन धर्म की जो प्रभावना हुई है, आज आचार्य शांति सागर महाराज का ही कारण है जो दिगंबर मुद्रा में आज हम लोग दिल्ली में घूम सकते हैं, कलकत्ते में घूम सकते हैं, हम बम्बई में घूम सकते हैं, हम पुणे में घूम सकते हैं, अनेक प्रकार के प्रदेशों में दिगंबर धारी साधु विहार कर सकते हैं। वो सिर्फ एक प्रभाव रहा तो आचार्य शांति सागर महाराज का ही रहा। आचार्य शांति सागर महाराज बड़े बड़े शहरों में भी गए तो वहाँ पर भी एक फोटोग्राफर उनका साथ में रहता था, और सर्वत्र जब बिहार होता था और बिहार के सारे फोटो खींचे जाते थे, और उसमें जो क्या है सरकार का सहारा लेकर के, आदि आदि नवाबों के सहारे लेकर के, और उन्होंने सर्वत्र बिहार किया है। जहाँ जहाँ पर भी दिगंबर मुद्रा का प्रतिबंध लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को खोलाने का अगर आश्रय है तो आचार्य शांति सागर महाराज और उनके शिष्य वर्ग हैं, उन्होंने इस काम को किया है। आज जो उन्होंने जो परिश्रम दिगंबर परंपरा में दिगंबर साधु मुद्रा को सर्वत्र विहार करने का श्रेय अगर है तो आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के जो साधु हैं, आचार्य स्वयं आचार्य शांति सागर महाराज हैं, उनको वो श्रेय जाता है। उनकी बराबरी वर्तमान में कोई भी नहीं कर सकता। वर्तमान में चतुर्थ काल के साधु बनने की नकल तो बहुत सारी कर रहे, अपना नाम ख्याति पूजा लाभ प्रतिष्ठा आदि आदि कमाने के लिए सारा का सारा कर रहे, लेकिन उनकी शरीर की चर्या, उनकी शरीर का आचरण, उनके शरीर का प्रभाव और कभी आर्ष परंपरा से हटे नहीं। आर्ष परंपरा आगम परंपरा वो उनका जीवन था, उसी के हिसाब से उनकी आचरण वगैरह करते थे। प्रातःकाल प्रतिदिन भक्तियों के प्रतिक्रमण करने के बाद जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजा, पंचामृत अभिषेक पूजा, उसको देखने के बाद ही वो आहार के लिए उठते थे। और उन्होंने अपने जीवन में जो क्या है हजारों की तादाद में उन्होंने उपवास किए हैं, और चारित्र शुद्धि शरीर के बड़े बड़े जो क्या है उन्होंने वो उपवास वगैरह किए हैं, अपने जीवन को खूब उन्होंने तपाया है। ऐसे महापुरुष के चरण जो क्या है उनके दर्शन बहुत मुश्किल से जिनको हुए उनको पुण्यात्मा है, हम लोगों को नहीं हुए, हमारे पुण्य की कमी है ना। लेकिन क्या है, हम उनके जीवन की जो चर्या आचरण है उसके अनुसार तो हम रह सकते हैं। उनका संयम, उसका चारित्र का जो क्या है उनके अनुसार जो है हम पालन करके और मोक्ष मार्ग पर लग सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मार्ग खोल दिया हमारे लिए कि अरे मोक्ष मार्गियों, तुम खाली खाली ग्रस्त बन करके मत रहो, खाली अनुवर्ती बन करके मत रहो, खाली क्षुल्लक बन करके मत रहो, दिगंबर मुद्रा में आओ। दिगंबर मुद्रा में पंचम काल के अंदर भी दिगंबर मुद्रा धारण करके तपस्या करके लोकांतिक देव तक हो सकते हैं। ऐसा कुंद स्वामी ने अष्टपाल वगैरह में लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे महापुरुष की गुणानुवाद आज हम सब लोग कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में त्रिकाल नमस्तु 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 करता हुआ है ना समाधि की कामना करता हूँ कि अंतिम समय में हमारी भी समाधि अच्छी हो, आगमानुसार हो, चाहे अंतर्मुहूर्त के लिए हो लेकिन अच्छी हो, ऐसी कामना करके उनके चरणों में नमस्तु करता हूँ। त्रिकाल नमस्तु त्रिकाल आचार्य परमेश्वरी आचार्य शांति सागर महाराज की जय।